विद्यार्थी को भगवान श्री राम जी के चरित्र से क्या सीखना चाहिए। विद्यार्थी नहीं भैया, छोटे बालक से लेके वृद्ध तक को श्री राघवेंद्र सरकार का राम जी का चरित्र अपने जीवन में उतारना चाहिए। सबसे पहली बात, श्री राम जी जैसी गंभीरता जीवन में होनी चाहिए, श्री राम जी जैसी मर्यादा जीवन में होनी चाहिए। माता पिता और गुरु के प्रति जो समर्पण है, जो सम्मान है, वो श्री राम जी जैसा हम सबका होना चाहिए। उनके जैसा तो नहीं हो सकता, वो भगवान हैं, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। कुछ आचरण उनके जैसा आ जाए। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। नित्य सुबह उठकर माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। उसके बाद ही हमें स्कूल जाना चाहिए। जिस बालक पर माता पिता गुरु की कृपा रहती है, वह बहुत ही सरलता से पढ़ाई के उच्च शिखरों पर, जीवन के उच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है। और भी बहुत सुंदर चरित्र श्री राघवेंद्र सरकार का हम देख सकते हैं। आजकल आपने कहा कि विद्यार्थियों को क्या सीखना चाहिए। अब आप विद्यार्थी हैं, लेकिन आज छोटा सा भी बच्चा स्कूल जाता है तो उसको बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नहीं भी आवश्यकता है, मेरे फ्रेंड के पास ऐसे जूते हैं, मेरा फ्रेंड लंच में ये लेके आता है, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसी गाड़ी में मैं स्कूल जाऊंगा, ऐसी भावना आजकल बहुत बच्चों की है। लेकिन किसी के पास बहुत महंगी गाड़ी है स्कूल जाने के लिए, और किसी के पास स्कूटर भी नहीं है, तो वह पैदल जा रहा है, बस से जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, तो क्या वह पढ़ाई के उच्च शिखर को नहीं प्राप्त करेगा। और भगवान राम से अगर यह सीखना है कि विद्यार्थी को जीवन कैसे जीना चाहिए, तो रघुकुल मणि राजा दशरथ के सुपुत्र होने के बाद भी, देखो राजा के सुपुत्र हैं और वृद्धावस्था की संतान है, तो कितनी सुख सुविधाएं भगवान राम को उसमें अयोध्यापुरी में मिलती होगी, महल में मिलती होगी, कितने नौकर चाकर सेवक आदि लगे होंगे। उसके बाद भी भगवान श्री राम जब गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने गए तो कैसे वस्त्र उन्होंने पहने, ये रामायण में आपने पढ़ा होगा या रामायण में देखा होगा। और वहाँ जाकर समिधा भी बीनी, या जो सेवा गुरुदेव ने बताई, पहले गुरुदेव को सुलाना, उसके बाद सोना, गुरुदेव के पहले जग जाना, तैयार हो जाना, ऐसा आचरण हो कि इतने बड़े राजा के पुत्र होकर भी वह सुख सुविधाओं का त्याग कर सकते हैं। तो हम तो एक छोटे से तुच्छ प्राणी हैं, हम छोटे से एक मनुष्य हैं, तो हमें इतने सुखों की आवश्यकता क्या है, ऐसा भाव जीवन में आए और बहुत ज़्यादा सुखों के पीछे आप ना भागें। ये श्री राम जी का चरित्र हमको सिखाता है, क्योंकि सुख के पीछे भागना उचित नहीं है। जीवन को ऐसा बनाओ कि सुख तुम्हारे पीछे भागने लगे, जीवन की कामयाबी तुम्हारे चरणों को छुए, सारे सुख तुम्हारे पीछे भागे। स्वयं को इतना कामयाब बनाओ। और ये श्री राघवेंद्र सरकार का ही चरित्र है जो हमें जीवन में ऐसा जीवन जीना सिखाता है। श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ करें, कोई भी विद्यार्थी हो। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो 2-4 1-2 चौपाई अर्थ सहित पढ़ें, और जो अच्छी बात लगे उसको तुरंत ग्रहण करके अपने आचरण में उतारें। ये तो सीख ही जाओ राघवेंद्र सरकार के जीवन में कि स्कूल जाने के लिए मम्मी पापा रोज़ जगाते हैं, तुम जगते नहीं हो। राम जी की अगर बात समझ में आए तो कल से जगाना ना पड़े, तुम अपने आप जग जाओ, ऐसा भाव रखो।